की गई। खासतौर से पीएम मोदी के लाओस दौरे की अगर बात की जाए, ना सिर्फ आसियान बल्कि आज हमने देखा कि जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने जो भाग लिया, उसमें भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो प्रधानमंत्री ने रखे। खासतौर से अगर बात की जाए, इस दौरान कई द्विपक्षीय बैठक जो हैं वो भी हुई, उसका जिक्र किया गया जो कि काफ़ी हितकारी। खासतौर से जब हम बात करते हैं कि कैसे आसियान देशों के साथ भारत के जो संबंध हैं और प्रगाढ़ हो रहे हैं, और साथ ही साथ लाओस के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनसे भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। लेकिन कई मायनों में जो ईस्ट एशिया समिट है ये महत्वपूर्ण हो जाती है। जो इस मंच से प्रधानमंत्री ने बातें कही हैं, कई ऐसे खास बिंदु हैं जो आपको हम यहाँ बताएंगे, क्योंकि इसके ज़रिए प्रधानमंत्री ने एक सीधा संदेश दिया है विश्व मंच से कि कैसे जो भारत की एक भूमिका है वो अब बढ़ती नज़र आ रही है। खासतौर से इन बिंदुओं की अगर बात की जाए, जो कहा गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, वो आपको हम बता देते हैं, क्योंकि लगातार इस बात पे जोर दिया गया कि भारत के इंडो पैसिफिक विज़न और क्वाड सहयोग के केंद्र में आसियान जो है वो नज़र आता है, यानी केंद्र में है। कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आसियान की इस लहजे से हो जाती है। पूरे क्षेत्र की शांति और प्रगति के लिए इंडो पैसिफिक का नियम आधारित होना ज़रूरी है। यानी जब हम बात करते हैं कि जो रूल्स हैं उनको किस तरीके से माना जाए, कैसे उनका सही तरीके से क्रियान्वयन हो सकता है, शांति स्थापित की जा सकती है। और खासतौर से प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी अप्रोच विकासवाद की होनी चाहिए, ना कि खासतौर से विस्तारवाद की। इस बात पर प्रधानमंत्री ने सीधा जोर दिया कि कैसे जो विकास है वो प्राथमिकता में आ सकता है, जबकि विस्तारवाद नहीं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो और भी क्षेत्रीय देश हैं उनकी भी जो एक तरीके से लोकतंत्र में विश्वास रखने की बात कही जाती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसको लेकर ये तमाम बातें जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। खासतौर से ईस्ट एशिया समिट की जब हम बात करते हैं, इसके साथ साथ उन्होंने सीधे तौर पर यहाँ पे कहा कि जब हम बात कर रहे हैं शांति की, तो यूरेशिया हो या पश्चिम एशिया, जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली होनी चाहिए, यानी शांति रहनी चाहिए। क्योंकि सीधा तौर पर उन्होंने कहा कि हम बुद्ध के देश से हैं और यहाँ पर ये अभी जो है युद्ध का युग नहीं है और समस्याओं का समाधान रणभूमि से नहीं हो सकता। तो एक बार फिर से इस मंच से शांति की अपील करते हुए नजर आए। संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का आदर आवश्यक है, इस बात का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और खासतौर से विश्व बंधु के दायित्व को निभाते हुए भारत हर संभव योगदान करता रहेगा, ये भी एक बार फिर से जो विश्वास है वो दिलाया। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एकजुट होकर काम करना होगा, देशों को मिलकर काम करना होगा, तभी, क्योंकि तमाम समस्याएं हैं, आतंकवाद की है, वैश्विक चुनौतियां तमाम हैं, और साथ ही साथ साइबर की हम बात कर रहे हैं, मैरीटाइम की बात की जाए या जो स्पेस का क्षेत्र है, इनमें भी आपसी सहयोग को और बढ़ाना होगा, इस पर बल देना होगा, जो कि सबके लिए हितकारी हो सकता है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं हेड्स ऑफ हायर एजुकेशन कॉन्क्लेव के लिए उन्होंने आसियान देश को आमंत्रित किया है। नालंदा जब विश्वविद्यालय की हम बात करते हैं उसके पुनरुद्धार की बात कही थी और उसमें ही इसका आयोजन किया जाएगा। इसके लिए भी उन्होंने आसियान देश जो हैं उनको आमंत्रित किया और उन्होंने कहा कि जो हमने वादा किया था यहाँ पर जब ईस्ट एशिया समिट की हम बात कर रहे हैं उसको पूरा किया गया है। तो ये तमाम जो बड़ी बातें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ईस्ट एशिया समिट के दौरान, और उससे इतर भी जब हमने देखा कि कई जो द्विपक्षीय मुलाकातें हैं, जो बैठकें हैं वो हुई हैं। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं कि कैसे ये दौरा है काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, कई मायनों में सार्थक रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था, कल भी हमने देखा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो आसियान समिट था उसमें अलग अलग जो 10 महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको रेखांकित किया था और बताया था कि कैसे और बेहतर हो सकते हैं। जब हम आसियान देशों के साथ रिश्ते की बात कर रहे हैं, कैसे जो संबंध हैं और प्रगाढ़ हो सकते हैं, इसका जिक्र उन्होंने किया था और उसमें अलग अलग जो बिंदु हैं वो बताए थे, जिसमें खासतौर से जब हम बात करते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी की, जिसको 1 दशक अलग पूरा होने जा रहा है, उसको लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण था ये, जिन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफरॉन से भी मुलाकात की और उसकी जो तस्वीरें हैं वो आपको हम यहाँ दिखाएंगे, क्योंकि इस दौरान इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच शिष्टमंडल स्तर की बातचीत भी हुई। इस दौरान आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफरॉन की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच करीब 4 समझौतों का आदान प्रदान भी किया गया और कुल 6 ऐसे एमओयू पर साइन भी हुए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से रक्षा और प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग शामिल हैं। इसके अलावा मेकॉन्ग गंगा और कस्टम में सहयोग करने पर भी समझौता किया गया है।
तो दोनों देशों के बीच कैसे जो संबंध है और प्रगाढ़ होते नजर आएंगे। इसके बाद वहीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से भी मुलाकात की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जेविल्सन से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने अमेरिका में तूफान मिल्टन के कारण हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया। तो कई मायनों में ये जो दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है, सार्थक माना जा रहा है। और इस दौरान हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री ने ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन के मंच से जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी विश्व के सामने रखा। और आपको बता दें, पीएम मोदी जो हैं सबसे अधिक बार ईस्ट एशिया सम्मेलन में शामिल होने वाले पहले नेता हैं। मेज़बान और आगामी अध्यक्ष के बाद पीएम मोदी सम्मेलन को संबोधित करने वाले भी पहले नेता हैं। आसियान में भारत की भूमिका जो है वो और मजबूत होती नजर आई, इसको मान्यता दी गई। साथ ही साथ पीएम मोदी, जैसा आपको लगातार हम बता रहे हैं, सबसे अधिक बार ईस्ट एशिया सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र नेता। वहीं मेज़बान और आगामी अध्यक्ष के बाद पीएम मोदी सम्मेलन को संबोधित करने वाले पहले नेता भी बने। तो किस तरीके से ईस्ट एशिया सम्मेलन में भारत की जो भूमिका है वो सीधे तौर पर और बढ़ती नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर भागीदारी की हम बात कर रहे हैं तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं सबसे आगे नज़र आते हैं। मेज़बान और आगामी अध्यक्ष के बाद पीएम मोदी ने संबोधित अपना दिया यहाँ पर, और कई मायनों में उसी वजह से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो और भी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अब नज़र आती है भारत की। और उसी के लिए प्रयासरत लगातार खासतौर से जो